हेलो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 22, जो कि है क्लास 7 के बच्चों की। सब्जेक्ट है इंग्लिश और चैप्टर का नाम है अ शीज़ दैट मेड ट्रीज ब्लूम। और ये पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन द good days of the Daimas, there lived an old couple whose only pet was a little dog, having no children. They loved it as though it were a baby. The old dame, they made it is a cushion of blue crab, and at mealtime Muko, for that was its name, would sit on it as any cat. The kind people feed the pet with tidbit of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. Those treated the damned creature love its protectors like being with a soul. तो बेटा इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि पुराने टाइम की बात है जब एक ओल्ड कपल रहा करता था। ये जैपनीज ओल्ड कपल है, इसीलिए यहाँ पर डाइमास आ रहा है। डाइमास मतलब होता है जापान का लॉर्ड यानी जमींदार, जो किसानी करता है, जो खेती करता है, ठीक है, जो मालिक होता है खेतों का, कई सारे खेतों का मालिक होता है। तो वो कपल रहा करते थे, ओल्ड कपल, पति पत्नी रहते थे। उनका कोई बच्चा नहीं था, कोई चिल्ड्रन नहीं था, सिर्फ खाली एक डॉग था उनके पास जिसका नाम था मूको। क्या नाम था? मूको, ठीक है। और वो उसको अपनी बेबी के जैसे प्यार करते थे, ठीक है। और उसके लिए जो उसकी ओल्ड डैम थी, यानी कि जो उस ओल्ड मैन की वाइफ थी, उसको बोल रहे ओल्ड डैम, उसने क्या बनाया उसके लिए कुशन बनाया ब्लू कलर का, ठीक है। और उसको इस तरीके से वो प्यार से खिलाते थे। और क्या खिलाते थे उसको? वो टीडियस फिश यानी सॉफ्ट सी फिश खिलाते थे, और अपने चॉपस्टिक से खिलाते थे। और साथ में बॉयल्ड राइस यानी उबले हुए चावल खिलाते थे, जो उसको बहुत पसंद थे, ठीक है। और वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और उसको प्रोटेक्ट भी करते थे। उसको इतना प्यार करते थे कि वो उसको अपनी आत्मा के समान समझते थे, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? द ओल्ड मैन बीन अ राइस फार्मर went daily with hoe or spada into a field, working hard from morning until Otento Sama, as the sun is called, had gone down behind the hill. Every day the dog followed him to work, never once harming the white Hono with work in the footstep of the old man to pick up the worm. For the old fellow was patient and kind to everything that had life, and often turned up a short or on purpose to give to food टू द बर्ड। यानी कि इसमें बोल रहे हैं कि हर रोज़ जो था, कौन? ओल्ड मैन जो था वो राइस फार्मिंग करता था, इसीलिए वो रोज़ कहाँ जाता था? किसान खेती करने के लिए जाता था, फील्ड में जाता था, ठीक है। उसके पीछे और वो हर मॉर्निंग जाता था। और कब तक करता था खेती? जब तक कि हिल यानी कि जब तक कि पहाड़ों में सूरज ना छुप जाए, तब तक वो वहाँ पर खेती करता था, मतलब खेती करता था, ठीक है। यानी यहाँ लिखा हुआ टेंटो सामा, यानी टेंटो सामा मतलब होता है एज द सन इज कॉल्ड, यानी कि जब तक सन ना कह दे, इसका मतलब है जैपनीज वर्ड है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि उसके पीछे यानी कि ओल्ड मैन के पीछे वो डॉग भी जाता था, ठीक है। बट और वहाँ पर खेतों में कौन हुआ करता था? एक हॉर्न हुआ करता था। हॉर्न यानी बगुला हुआ करता था। और बगुला वो वहाँ क्यों होता था? वो जाता था कीड़ों के लिए, हॉर्न के लिए। और वो कीड़े कहाँ से लाते थे? वो मिट्टी के अंदर कीड़े होते हैं ना, उनको खाने के लिए हॉर्न जाता था। तो हॉर्न को पर डॉग जो था, जो मूको था, वो कभी परेशान नहीं करता था, ठीक है। तो यही उसको बताया। तो यहाँ पर बताया कि इस तरीके से जो ओल्ड मैन थे वो बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन थे और पेशेंस थे, बहुत ज़्यादा काइंड और बहुत दयालु और बहुत ही सभ्य लोग हुआ करते थे, जो कि बर्ड्स को, एनिमल्स को बहुत प्यार करते थे। यानी कि हमें भी बर्ड्स, एनिमल को प्यार करना चाहिए, ये हमें पोएम सिखाती है। तो आते हैं अब हम क्वेश्चंस पे। पहले लिखा है
मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग पिक्चर। तो यहाँ पर वर्ड मीनिंग लिखिए बेटा ये, और यहाँ पर उसकी पिक्चर्स दी हुई है। जैसे कि डाइमास, यानी डाइमास मतलब होता है लॉर्ड, तो लॉर्ड को आपको इससे मिलाना है, यानी लॉर्ड की पिक्चर है ना, इससे मिलाना है। फिर सेकंड है हुइज यानी स्पैडा, यानी कि अ लॉन्ग हैंडल्ड गार्डनिंग टूल, यानी कि ऐसा टूल जो हम गार्डन में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमें इसको इसमें मिलाना है, ठीक है। फिर तीसरा क्या लिखा हुआ है, वो टेंटो सामा, यानी कि अनदर नेम ऑफ सन, यानी कि सन का अनदर नेम है ओ टेंटो सामा। ये जैपनीज वर्ड है ओ टेंटो सामा, जो कि सन को कहते हैं, तो हम सन से इसको मिला देंगे, तो ये यानी मैचिंग हो जाएगी। अब हम सेकंड में आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला लिखा वोम डिड द ओल्ड कपल लव, किसको वो ओल्ड कपल प्यार करते थे, वो प्यार करते थे डॉग को, तो हमें बी में टिक मार देना है या लिख देना है डॉग, DOG डॉग, यहाँ भी लिखा हुआ है। फिर उसके बाद सेकंड क्या है, उसके बाद दे मेड इट अ कुशन ऑफ, किसके लिए कुशन बनाया था, ब्लू क्रैप, यानी किससे कुशन बनाया था, ब्लू क्रैप से, ब्लू कलर का रेशमी कपड़े से उन्होंने, किसने कुशन बनाया था, ओल्ड लेडीज़ ने कुशन बनाया था। तो यहाँ पर आपको आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ए ब्लू क्रैप। फिर तीसरा लिखा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द पैट, पैट का क्या नाम था, पैट का नाम था मोको, यानी डी आएगा, ठीक है। तो इसके साथ बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आशा है आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे तक इसको पहुँचाओ। धन्यवाद।